उकाशा, उकाशा, मैं तुमसे निदा के बारे में बात करने आई थी, लेकिन तुम्हारा तो चेहरा ही लटका हुआ है। नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं आयशा, मैं तो बस उस पागल की वजह से परेशान। क्या हुआ? फुरकान ने फिर कुछ कह दिया है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मेरे और फुरकान के दरमियान कुछ भी नहीं रहा। क्या कह रही हो? आखिर बताओ तो सही, क्या हुआ? जिस रात तुम करीम के साथ डिनर पर गई थी, तब उसने मुझे बताया कि वो लड़की उसकी कजन नहीं थी। तुम्हें यकीन है ऐसा कुछ हुआ है? हाँ आयशा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि उसने खुद अपने मुंह से इतराफ किया है। ओह फुरकान, तुम भी ये क्या किया तुमने? उफ। मुझे इस बात की खुशी है कि किसी बहाने से ही, मगर फुरकान ने मेरे साथ सच तो बोला। मैं भी क्या बातें कर रही हूँ। वैसे तुम बताओ, कल रात को क्या हुआ था आयशा? कुछ खास नहीं। कुछ नहीं हुआ, ये मुझे बताना नहीं चाहती? भला तुमसे क्यों छुपाऊंगी? मैंने तो ये सोचा था कि करीम बहुत एक्साइटेड है, कोई सरप्राइज देने वाला है मुझे। और फिर जानती हो, वहाँ उसके भाई और भाभी की एनिवर्सरी मनाई हमने। अरे वो भी ना, काश दुनिया के सारे मत समीर भाई की तरह ही होते। खैर, अब इन सब बातों को ना मत सोचो। मुझे पूरा यकीन है कि करीम तुम्हारी मोहब्बत का इजहार करेगा और ये भी बता देगा कि उस रात क्या हुआ था। अब तो मुझे भी शक होने लगा है उकाशा, करीम ने उस रात क्या किया था। आयशा मैम, करीम साहब आपको बुला रहे हैं। करीम साहब अपने ऑफिस में हैं? जी नहीं, वो अपने ऑफिस में नहीं बल्कि टेरेस पर खड़े हैं। तो तुम आ गई। फिजा ने बताया तुमने बुलाया है मुझे। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ चलो ना, मुझे बात करनी है। हाँ, ये मंजर कितना खूबसूरत है ना। कैसी हो तुम? क्या हो रहा है? मेरी बात सुनो आयशा। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना है आयशा। जानती हूँ क्या बताना है। नहीं, वो शायद जो तुम सोच रही वो नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं जो सोच रही हूँ वो नहीं है तो कोई और बात है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कोई अच्छी बात करने वाले हो करीम? अगर वाकई कोई बात करनी है तो मुझे इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? देखा, तुम फिर से गुस्सा करने लगी। सुकून से सुन सकती हो? हाँ बोलो, क्या कहना है? जिस दिन तुम मेरे भाइयों के साथ गए, मुझे पता चल गया था कि तुमने क्या किया था। हाँ ठीक है, तो फिर तुम ही मुझे बता दो कि उस दिन मैंने क्या किया था। वैसे ये बात तुम ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हो। फुरकान वहां से चला गया क्योंकि उसे कोई जरूरी काम था, पर वो परेशान है और शर्मिंदा भी है। वैसे तुमने ये माकूला तो सुन रखा होगा कि झूठे की बात पे कोई यकीन नहीं करता। वो झूठा नहीं, थोड़ा बदतमीज जरूर है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने कुछ भी नहीं किया। वैसे मशहूर प्लेबॉय के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। अब यकीन भी कर जाओ यार, मैंने वाकई कुछ नहीं किया। ठीक है, तुम इतना जोर दे रहे हो तो यकीन कर लेती हूँ। एक बात कहूँ करीम, जानते हो झूठ के कभी पाँव नहीं होते। तुम्हारे दोस्त फुरकान ने सब कुछ उकाशा को बता दिया है। हाँ तो मैं भी तो तुमसे बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, यकीन करो मेरा। पता नहीं तुम्हें मुझ पे भरोसा क्यों नहीं है। जानते हो करीम, मैंने सोचा था कि अगर तुम मुझसे सच बोल के माफी मांग लोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा माफ करती आई हूँ। और कितने झूठ बोलोगे करीम मुझसे? तुम्हारा दिल नहीं भरता? एक बार सच बोल के तो देखते, तो तुम्हें अंदाजा हो जाता कि मेरा दिल कितना बड़ा है। अरे यार, तुम्हें यकीन क्यों नहीं मुझ पे? मैं किस जुबान में समझाऊं तुम्हें? खुदा की कसम आयशा, मैंने कुछ भी नहीं किया उस रात। मेरी बात पे यकीन करो प्लीज। आयशा, अरे मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। आयशा, हो मेरे खुदा, क्या करूं मैं इस लड़की का यार। जब भी कुछ अच्छा करने के बारे में सोचता हूँ तो कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है हर बार। क्या चाहती है ये मुझसे? अब मेरी बीवी को भी मुझ पे यकीन नहीं आता कि इससे मोहब्बत करता हूं मैं। क्या यार,
चीज तैयार है, क्यों ना खाना खा लिया जाए। ये सब भी खाने का इंतजार कर रही थी। हाँ चलो चलो। अच्छा चलो रुको मदीहा, तुम 1 मिनट बैठो। हाँ। अरे खालदा बहन, इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी? मैं तो पहले ही बहुत मोटी हो रही हूँ। अरे नहीं मदीहा बहन, ऐसी कोई बात नहीं। और बताओ, घर में सब कुछ कैसा चल रहा है? हाँ, घर के कामों में दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता। मैं काफी वक्त से ये बात सोच रही थी वैसे कि आयशा और करीम ने एक दूसरे को पहली बार कब देखा और कब मिले वो, और फिर उन दोनों ने मिलकर शादी करने जैसा इतना बड़ा फैसला भी कर लिया। अरे ये बात तो हमें भी मालूम नहीं, आयशा ने कभी जिक्र ही नहीं किया, शायद अपने भाइयों की वजह से। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि बहनों को कितना डर होता है भाइयों का, लेकिन अपनी माओ से तो बात कर ही सकती है ना वो, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसने तुम्हें कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा। क्या कहूँ, उसने कभी मुझसे कोई बात नहीं कही, कभी कुछ नहीं बताया मुझे। वो तो जब साबरी आयशा का रिश्ता मांगने आया ना, तब हमें शक हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता झिझकते हुए कुछ बताना चाहती है, और फिर वही हुआ, हमारा शक यकीन में बदल गया। क्या उसने करीम के बारे में बताया था? हाँ। बुरा मत मानना मदीहा बहन, मेरा मतलब है कि जब उसने झिझकते हुए कुछ कहना चाहा तो करीम का ही नाम ले रही थी या किसी और का नाम लेना चाह रही थी वो? क्या बताऊँ खालिदा बहन, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, दिमाग कमजोर हो गया है मेरा बीमारी की वजह से। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। खैर तुम परेशान ना हो, अब हमें इन सब बातों से क्या लेना देना है, अब तो हमें बस उनकी खुशियाँ देखनी है। ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, खुदा उनको नजरे बद से बचाए। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि खुदा उन्हें दुनिया भर की खुशियाँ अता करे। दिल तो करता है ये सब कुछ ही खा जाऊं। इतना खाना कौन डालता है? वैसे ही हो गए आप लोग क्या? आराम से डाले ना, अपनी जरूरत से ज्यादा प्लेट भर चुके हैं आप पापा, जब और चाहिए होगा तो और डाल लीजिएगा ना। एक बात मैं आपको बता दूंगी, खाना यही है, कहीं जा नहीं रहा, जब जरूरत पड़ेगी तो और डाल लीजिएगा आप लोग। पहले डाल तो लेने दो। आप सब बहुत ही नदीदे लोग हैं वैसे। पापा मैं अपना खाना यहाँ पर रखकर जा रही हूँ, जरा ख्याल रखिएगा, मैं बस यूं गई और यूं आई। अरे ये पकड़ो जरा। ये मेरी प्लेट में डाल दो जरा। क्या ख्याल है, जाकर हम भी कुछ खा लें? हाँ क्यों नहीं, चलो चले। ठीक है, आ जाओ। वहाँ से अपने लिए प्लेट में कुछ डाल लो। बहुत शुक्रिया। ये किसका मैसेज आ गया? पता नहीं क्या लिखा है इसमें। मदीहा साहिबा, आपको नए फोन की बहुत मुबारकबाद। नजमा के कहने पर मैंने एक पोर्शन देखा है और वो पोर्शन दिखने में बिल्कुल नया है। दरअसल ये पोर्शन मैंने अपने ही इलाके में देखा है, वहाँ एसी भी लगा हुआ है। मजीद अगर कुछ पूछना हो तो नीचे मेरा नंबर लिखा है, तो कॉल कर लीजिएगा। लो मैं मीठा भी ले आई। हाँ, जो तुम चाहती थी नजमा वो मुझे पता चल गया है। अभी से अलग घर में रहने की तैयारी। वाह नजमा वाह। तो लीजिए खाना एंजॉय कीजिए। मिस खालदा ये बहुत ही मजेदार है, इसकी रेसिपी बताएंगी मुझे? ये तो जानान को ही मालूम हो सकता है क्योंकि वही खाना बनाती है हमारा। ये कमाल का है। ठीक है, जानान आएगी तो उससे पूछ लीजिएगा। सच कहूँ तो सारा खाना ही बहुत मजेदार है। ठीक से खाना खाना तुम लोग। जी ठीक है। बाहर निदा मैडम आई है और आपसे मिलना चाहती हैं। उसे बाहर बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। जी बेहतर। ठीक है, आप लोग खाना खाइए, मैं अभी आती हूँ। जी हाँ जरूर। अरे कोई बात नहीं। खाना बहुत मजे का है ना नजमा? मजेदार तो है लेकिन आप ज्यादा अच्छा बनाती हैं अम्मी। हाँ चलो ठीक है, खाओ तुम। शुक्रिया। क्या बात है निदा? मैं भी बस हो चुकी हूँ खालदा आंटी, चाहते हुए भी मैं करीम को नहीं रोक पाई। आयशा को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया ना? जी हाँ, वो भी 5 साल के लिए, और मुझे उस एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ा खालदा आंटी। मेरे ख्याल से अब तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। निदा, आयशा के पास कंपनी के 10% शेयर्स हैं। इस वक्त हम बेबस हैं, लिहाजा बेहतर यही होगा कि तुम इस वक्त अपने गुस्से पर काबू रखो और ये जाहिर करो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लापरवाह हो जाओ। तुम क्या चाहती हो, इसकी भिनक ना पड़े किसी को। निदा, करीम को हरगिज पता नहीं चलना चाहिए कि तुम आयशा को पसंद नहीं करती हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन क्यों? क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। निदा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो।
आयशा करीम को बहुत पहले से चाहती थी, लेकिन मैं अपने बेटे को भी अच्छी तरह जानती हूँ। अगर हमने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो हाथ से निकल जाएगा। पहले मुझे अपने बेटे की बिल्कुल फिक्र नहीं थी, लेकिन अब उसकी परवाह है मुझे। अब करीम बिल्कुल ही बदल चुका है निदा। खैर तुम अपने आप को परेशान मत करो, ठीक है? बस खुद को तैयार रखना। वो दिन दूर नहीं जब तुम बहू बन के इस घर में आओगी, ठीक है? जी आंटी, आप कहती हैं तो मैं जरूर कोशिश करूंगी, मगर ये सब होगा कैसे और हमारा अगला प्लान क्या है? आयशा उसे छोड़ देगी। ऐसा होगा आंटी? वो इस घर से चली जाएगी और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। मेरा यकीन करो। मेरे मेहमान अंदर बैठे हैं, मैं उन्हें देख लूं, ठीक है? अरे मोहसिन अंकल, यकीन कीजिए कि मैंने इतने अच्छे फोटो खींचे थे कि कंपनी में जिसने देखे वो तारीफ किए बगैर रह ही नहीं सका। अस्सलामुअलैकुम। कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। मुझे तो इसकी खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। चलो समीर, कमरे में चलते हैं। ये आजकल के बच्चे भी ना। लगता है इन्हें सैलेड पसंद नहीं। सच्ची बात तो ये है मोहसिन अंकल कि अब कंपनी को मेरे होते हुए अगले 20 साल तक किसी और फोटोग्राफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक कहा ना करीम? इंशाल्लाह। अरहम बेटा, ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात तुम कैसे कह सकते हो? मोहसिन अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, ये तो बस बोलता ही रहता है, इसे पता नहीं चलता ये क्या कह रहा है। बेटा, तुमने अच्छा काम किया होगा, लेकिन एक बात याद रहे कि कदम हमेशा छोटे ही उठाने चाहिए। जी हाँ, चले 20 साल ना सही 10 साल तो कंफर्म है ना मोहसिन अंकल? कितना अच्छा लग रहा है जो आज हम सब इकट्ठे मिलकर बैठे हैं। बेटी, आज खवातीन का दिन था, कैसा गुजरा? बहुत जी अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा रहा है। इन सब में सबसे बड़ा किरदार तो खालिदा बहन का रहा है, क्योंकि इन्हीं के कहने पे मैं अपनी सहेलियों को लेकर यहाँ पर आई थी। अरे भाई, ये तुम्हारी बेटी का भी तो घर है ना। हक बनता है तुम्हारा, जब चाहो यहाँ आ सकती हो। बहुत खूब खालदा बेगम, बहुत खूब। काश आज मेरा दोस्त जिंदा होता, हमें यूं इकट्ठे बैठे देखकर वो बहुत खुश होता और हमारी खुशी भी दोबाला हो जाती। काश ऐसा होता। मुझे एक जरूरी फोन कॉल करनी, मैं करके अभी आ रहा हूँ। काश मेरे पास एक आखिरी मौका होता सब ठीक करने का। एक तो ये करीम भी ना। वैसे सच पूछिए तो आयशा से उसकी शादी के बावजूद भी हर वक्त डर लगा रहता है। दरअसल करीम जरा रंगीन मिजाज है ना, इसलिए मुझे लगता था वो किसी दिन आयशा को भी छोड़ देगा, पर उस दिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। किस दिन बेटा? दरअसल कुछ दिन पहले दोनों में झगड़ा हुआ था, तो आयशा नाराज होकर हमारे घर आ गई, तो पीछे वो भी आ गया। मगर हमें तो इस बारे में कोई इल्म नहीं। अरे इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे रजा बेटा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इस सब का क्या फायदा? अम्मी, मैं तो उसकी तारीफ कर रहा था। हाँ। उस दिन ये हुआ कि हम सब लोग बैठे हुए थे, मैं, करीम, फुरकान, अरहम। हम लोगों ने कॉफी भी पी, काफी देर बैठे रहे हम वहाँ। और फिर अचानक करीम फुरकान को अपने साथ लेकर कहीं चला गया। मैं भी जाकर सो गया, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी कैफे खोलना होता है, इसलिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब सुबह मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि करीम की गाड़ी वहीं खड़ी है और करीम भी उसमें सो रहा था। और चौकीदार ने भी बताया कि जब उसने करीम को देखा तो उसने डिस्टर्ब नहीं किया। उसने आयशा के साथ झगड़ा तो कर लिया, इसलिए अंदर भी नहीं आ सकता था, मगर उसने गाड़ी में आयशा का इंतजार किया रात भर। मुझे तो इनके बच्चों की तरह लड़ने झगड़ने पर हंसी आती है, लेकिन उस दिन मुझे इस बात का यकीन हो गया कि करीम हमेशा मेरी बहन को बहुत खुश रखेगा। मेरा बच्चा। तो तुम उसको अंदर क्यों नहीं लेकर आए? मैंने सोचा कि कैफे खोलकर वापस आता हूँ, फिर इसे जगाता हूँ, पर जब वापस आया तो वो जा चुका था। रजा, इनको वो बात भी बता देना, जब हम झगड़ते हैं तो आप क्या करते हैं?
ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है। आप बैठिए, मैं आई। जरा सुनिए मोहसिन अंकल, अच्छा हुआ आयशा चली गई, अब मैं बात कर लूंगा। बात ये है, आयशा आपकी कंपनी में 10% की पार्टनर है ना? मुझे गलत मत समझिएगा, मेरा मतलब है कि अब आपको मेरी सैलरी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आयशा है ना, वो सब देख लेगी। और हम? अरे कोई बात नहीं बेटा, बात करने दो इसे। 2 लाख सैलरी तो होनी चाहिए मोहसिन अंकल। मजाक कर रहे हैं। क्या मैंने ज्यादा बता दिया? खुदा तुम सबको खुश रखे। खालदा मैडम, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। वो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी जो आपने अम्मी और उनकी दोस्तों के लिए बस भी करो आयशा। क्या भाई ने कोई गलती कर दी है खालदा मैडम? नहीं, तुमने की है। तुम्हें सबके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था आयशा। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने क्या गलती की है? आयशा, मैं सब जान चुकी हूं। पर्दा उठ चुका है। तुमने करीम से झूठी शादी रचाई। सबके सामने झूठी मोहब्बत का ढोंग किया तुमने। इस झूठी शादी के नाम पर तुमने जो जो किया है वो सब जान चुकी हूं मैं। खालदा मैडम, मैं क्या कहूँ आपसे? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं कहूंगी तुम वो करोगी, वरना कुछ ज्यादा नहीं होगा। मैं बाहर जाकर सबको सच बता दूंगी, तुम्हारा असली चेहरा दिखा दूंगी। तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारी माँ और मोहसिन को भी बता दूंगी। शायद मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकती। करीम, हाँ मैं ही हूं आयशा। अपना हाथ आगे लाओ। अब देखो, किस्मत कहां ले आई है हमें। करीम, अगर यही तोहफा मैं तुम्हें तब देता जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी, शायद तुम्हें बचपन की बातें याद आ जाती। देखा, तुम मुस्कुरा रही हो। जब तुम्हें एक बार चोट लगी थी ना, मैं बहुत डर गया था। तब शायद ऐसा महसूस करना नेचुरल था, मगर शायद इस सब के लिए देर हो चुकी है ना। बट इट्स नेवर टू लेट। अब से जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं मैं। यही मेरा दिल भी कहता है मुझसे। तोहफों को कबूल करो।
मुझे प्यार है तुमसे। करीम, क्या हुआ है? करीम, क्या है ये? बंद करो ऐसे। ठीक है, करता हूँ। यहीं रुको, मैं आता हूँ। बाबा प्लीज इसे छोड़िएगा ध्यान मत। से, हाँ जल्दी हाँ कीजिए। हाँ, मैंने इसे पकड़ा हुआ है। ध्यान से रजा बेटा, देख के काम करना। अरे देख के काम करो, सारा भिगो के रख दिया मुझे। रजा बेटा, तुम्हारा हाथ तो पहुंचा नजमा पाइप तक। जाकर वॉल बंद करो ना। साहब मुझे क्या पता कि वॉल्स कहाँ पर है? रजा तुम नीचे से आप बंद लोग करो जरा बेटा। ठीक से पकड़े, पानी का प्रेशर कम हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है। अरे बिल्कुल, यार शाबाश। समीर, तुम क्या कर रहे हो? ठीक से पकड़ो, काम खराब कर रहे हो तुम। अंकल वॉल बंद किए बगैर नहीं होगा। बेटा तुम जाकर टूल बॉक्स लो और बाहर से मेन वॉल बंद कर दो। उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मुझे कोई औजार ही दे दे। अरे रजा बेटा क्या बताऊं, हर तरफ पानी ही पानी हो गया अरे है। मोहसिन, क्या कर रहे हो तुम? मैं जानती थी ये तुमसे ठीक नहीं होगा और खराब करोगे तुम। अरे खालदा बेगम, तुम तो हर चीज का इल्जाम मुझ पर लगा देती हो। तुम देखो आखिर मैंने किया क्या है। समीर, समीर जरा ख्याल करो, मैं इस हालत में ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। अरे ये क्या है समीर? अरे क्या हो गया है? आप लोगों को इस पानी में इसे आप पकड़ डूब के नहीं रखो, जाएंगे, बेवकूफ, मेरा क्या यकीन कर रहे करें। हैं? अरे मोहसिन, क्या कर रहे हैं? ध्यान कहाँ है जनाब आपका? बीवी, जल्दी से टूल बॉक्स खोल के रजा को रेंच दो ताकि वो वॉल बंद करे। जल्दी करो। हाँ शाबाश रजा, बंद कर दो। समीर बेटा तुम कपड़े से दबा कर रखो। ये क्या हो रहा है? पानी वाला पाइप फट गया था, हाँ, ये इसलिए वॉल वॉल ऐसे ही बंद कर बंद रहा है। करीम, तुम जाकर देखो इसे। हो गया, हो गया। शाबाश रजा। ये सब कैसे हुआ? ठीक से मरम्मत करना होगी इसकी। खुदा का शुक्र है बंद हो गया। हो गया। करीम तुम बताओ, तुम कैसे भीग गए? हाँ, हम लोग बाहर टेरेस पे खड़े थे, वहाँ के नल भी जवाब देंगे इसी तरह। अरे यार, अच्छा है, अच्छा। चले, हमें अब घर जाना चाहिए। ऐसे कैसे जा सकते हो भाई? अरे अभी पहले चाय पी लो, कपड़े थोड़े सूख जाएंगे, फिर चले जाना। अरे अरे मोहसिन भाई ऐसी कोई बात नहीं है, रसा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे भी रात बहुत हो गई है, अब हमें चलना हाँ चाहिए। चलते हैं अम्मी, मैं तो थक गया हूँ। क्या? बहुत पसीना बह रहा है मेरा। आयशा कहाँ है? उससे मिलकर चलते हैं। वो भी भीग गई थी तो शायद कपड़े बदलने गई ठीक होगी। है, उसे बता दीजिएगा, हम चलते हैं। बाय खालदा आंटी। ठीक है करीम बेटा, अब हम फिर चलते मुलाकात हैं। होगी। फिर मुलाकात होगी। बाबा ये ठीक हो गया ना अब तो? हाँ यार, रजा ने ठीक कर दिया, खुदा इसे सलामत रखे। मैं क्या कहूँ करीम से? अगर मैंने कुछ ना कहा तो वो कुछ और ही समझ लेगा, और मैं तो अपनी मोहब्बत का इकरार भी नहीं कर सकती। आयशा, तुम सुन रही हो मुझे क्या? आयशा, क्या तुम वाकई सो गई हो? अच्छा बोलो नहीं, सुन तो लो ना। मैं सुबह तक इंतजार कैसे करूं? मैं ऐसा करता हूं, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेता हूं। हाँ, और निदा की कॉल आ गई। ऑफिस से निदा की कॉल है। हाँ बताओ निदा। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, तुम बताओ खैरियत है ना?
अरे यार, लो देखो, मेकअप की चीजें टूट गई तुम्हारी। ये तो वाकई बहुत गहरी नींद सो रही है। अब भला मैं सुबह तक कैसे इंतजार करूंगा इसका जवाब आने का। मेरी बात सुनो, तुम सब लोग अपने जूते इधर उधर बिखेर मत देना, बाहर की मिट्टी अंदर आ जाएगी वरना। बहू, तुम ये सब समेट कर आओ। मुझे फिर से बहू कहकर बुलाया इन्होंने। नजमा, मैं बहुत थक चुका हूँ और सोने जा रहा हूँ। तुम अपनी लड़ाई सुबह लड़ लेना। क्या मतलब? मैंने कहा था ना। हाँ। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि चलो हम में से कोई तो खुश है। आयशा जैसा लाइफ पार्टनर चाहती थी वैसा ही उसे मिल गया। सच पूछे तो अम्मी, करीम उस पर जान देता है। काश मुझ पर भी कोई जान दे। रजा और मेरी खुशी नजर नहीं आती। तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच में कोई मसला है? असल मसला तो सिर्फ तुम हो। अम्मी, आपने कुछ बोला, मुझे ना सुनाई नहीं दिया। जरा रिपीट करेंगी? मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, तुम्हें इससे क्या मतलब है? बस बहुत हो गया ना। हम यहाँ पर अपनी बहन के खुश होने की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको मेरे चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं देती क्या? जैसे आयशा की खुशी भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बच्ची थोड़ी बीमार हो। करीम तो आयशा को खुश रखता है, लेकिन खालदा की आयशा से नहीं बनती। आयशा को रात के वक्त देखो तो बिल्कुल ही अलग लगती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा। जानान ने बहुत अच्छा केक बनाया। बैठो ना। नहीं, मुझे भूख नहीं है बाबा, लेकिन बैठ जाता हूँ। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? गुड मॉर्निंग। मैंने बहुत जगाया तुम्हें, लेकिन तुम उठी ही नहीं। बहुत गहरी नींद सोई थी शायद। हाँ, दरअसल मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए सो गई थी। वाकई? हाँ वही ना, तुम काफी भीग गई थी ना, फिर फौरन ही जाते सो भी गई। बीमार तो होना ही था। बीमारी में एहतियात करना जरूरी है, वो इसलिए कि ये घर के बाकी अफराद को भी लाहक हो सकती है। बेटी, तुम प्याज का इस्तेमाल ज्यादा किया करो और विटामिन सी भी लिया करो। जी ठीक है मोहसिन बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। मुझे दिखाओ। नहीं, तुम्हें बुखार तो नहीं है, चाय वाय पियो, ठीक हो जाओगी। नाश्ता कर लिया तो चले? करीम बेटा, दरअसल आयशा से मुझे कुछ काम है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वो काम मुकम्मल कर लें। क्यों आयशा? मैं तुम्हें बताना भूल गई थी करीम, खालदा आंटी को मुझसे काम है, मैं उनके साथ जा रही हूँ। ऐसा भी क्या काम आ गया? क्या किसी और दिन नहीं किया जा सकता? करीम, अगर आज काम ना किया तो मसला काफी बढ़ जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं तुम्हें छोड़ के थोड़ी जा रही हूँ। ठीक है, तुम कहीं जाना भी ना, बात अभी अधूरी है। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ, आप लोग नाश्ता कीजिए। हाँ हाँ ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखना बेटा।